नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, आज हमारी जो सामाजिक अध्ययन है उसकी जो पैडा है उसकी पहली क्लास होगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक डिस्कस किए जाएंगे। ये सीटेट में जो सेकंड पेपर आता है और सेकंड पेपर में जो सामाजिक अध्ययन का वर्ग है उसके लिए ये पैडा है, और ये लगभग 14 या 15 मार्क्स की आती है। और मैं आपको बिल्कुल ही नए और बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा। और मेरा आसान तरीका और नया जो तरीका है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। जो बच्चे मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पे जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, वो तो बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट पेपर में सीडीपी जो आती है 90 मार्क्स की आती है, और वो नेगेटिव पॉजिटिव से ही मैं खत्म कर देता हूँ। ऐसी बढ़िया करवा दूंगा आपको कि 85 मार्क्स तो मिनिमम है जो आएंगे आपके। और सेकंड पेपर की बात करो तो इसमें लगभग 75 का होता है, और इतना बढ़िया हो जाए कि आपके 70 तो आने ही आने हैं। तो चलिए इसी तरीके से बिल्कुल नए और आसान तरीके से हम एसएसटी की पैडा सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं। तो भाई देखो, इसको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है कि समावेशी शिक्षा में एक ही स्कूल होता है, एक ही स्कूल और एक ही कमरा, और इसमें एक टीचर, और दोनों तरह के बच्चों को पढ़ाएगा, नॉर्मल बच्चों को भी और डिसेबल बच्चों को भी। जबकि इससे पहले क्या होता था कि जो डिसेबल जो बच्चे होते थे ये अलग से पढ़ते थे, जिसको विशेष शिक्षा कहा जाता था। लेकिन विशेष शिक्षा इसलिए नहीं चल पाई कि भाई ये देखा गया कि जो बच्चे विशेष शिक्षा में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो डिसेबल बच्चे हैं, वो 12 साल तक तो सोसाइटी के बच्चों से बिल्कुल अलग रहते हैं। यानी कि जो इनकी स्कूल एजुकेशन होती है, फिर सोसाइटी में आते हैं तो जो ये नॉर्मल बच्चे, इनके साथ इनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस विशेष शिक्षा को खत्म करके इसके बाद एकीकृत शिक्षा भी आई थी, जिसमें एक ही स्कूल में 2 कमरे हुआ करते थे। एक में ये बच्चा पढ़ता था, एक में ये पढ़ता था, यानी कि एक में नॉर्मल, एक में डिसेबल। बट बात वही थी, इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो अब जो है समावेशी शिक्षा आ गई है। एक ही क्लास के अंदर दोनों तरह के बच्चे सामान्य टीचर पढ़ाता है, और जिन बच्चों को नीड होती है, स्पेशल जो नीड होती है, यानी कि जो डिसेबल बच्चा है, उसकी पूर्ति की जाती है। जैसे मान लो, सपोज करो एक बच्चा है जिसको पैरों में प्रॉब्लम है, वो आपका पढ़ता है 5th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ता है, और 7th क्लास फर्स्ट फ्लोर पर लगती है। तो उसकी व्यवस्था के लिए क्या किया जाएगा कि जो आपकी क्लास है जो फर्स्ट फ्लोर पर लग रही थी, आपको ग्राउंड फ्लोर पर लगानी पड़ेगी। इस तरह की उससे व्यवस्था की जाएगी। तो ये भी समावेशी शिक्षा है, और ये बच्चा समावेशी शिक्षा में पढ़ रहा है। अगला देखेंगे, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। तो भाई आपकी प्रक्रिया पॉजिटिव होनी चाहिए। टीचर को क्लास के अंदर कोई भी नेगेटिव काम नहीं करना है। तो उसी तरह का ऑप्शन आप चुनेंगे जिस तरह का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को पढ़ने का इस तरह से आप एक हैबिट क्रिएट कीजिए। आप उसमें ये देखने की कोशिश कीजिए कि नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है, और फिर मेरे आप पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स ढूंढो और आपको 100% आंसर मिलेगा। चलिए पहला देखते हैं, इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा। भाई बिल्कुल ऐसा मत करना। आपका तो काम ही क्या है, टीचर का क्या काम है इस क्लास के अंदर। टीचर तो एक सहायक के रूप में है वहां पे, तो आपको उन पर ध्यान देना पड़ेगा। आप बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बच्चे की एक्टिविटीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। परिचर्चा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। छात्रों को दंडित करूंगा। दंड देना, डांटना, फटकारना, मारना नेगेटिव, ये बिल्कुल मत करना। पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा, ये टीचर का काम तो नहीं है भाई। तो आप देख लीजिए, ये भी नेगेटिव हो गया आपका। दंड देना नेगेटिव, ध्यान नहीं दूंगा नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है, परिचर्चा। आंसर कर दो। देखो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं ना, ये कुछ नहीं है, वेटेज है बस सीटेट में, कि कुछ जो जो 4 ऑप्शन है इसमें से हो सकता है एक, इसमें सब में बच्चा सीखेगा। ऐसा नहीं है कि सीखता नहीं है। जो ऑप्शन वो देते हैं पॉजिटिव, जो ऑप्शन देंगे उसमें बच्चा सब में सीखेगा। किसी में 20%, किसी में 40, किसी में 80, किसी में 100। आपको 100 वाला चूज करना है। तो 100 वाला चूज करने के लिए आपके मेरे जो नेगेटिव पॉजिटिव ये आपकी मदद करेंगे, आपको वहां तक ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपाय ABC में सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। तो देखिए, जो सामाजिक विज्ञान है या जो राजनीतिक है, अब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आप सेकंड पेपर दे रहे हैं, फर्स्ट पेपर नहीं है आपका। तो सेकंड पेपर देने का मतलब है कि बच्चा बड़ा हो गया है, तो कुछ चीज़ें जो फर्स्ट पेपर में मैं नेगेटिव बता रहा था, यहाँ पे हमको एडजस्ट करनी पड़ेंगी, पॉजिटिव लेनी पड़ेंगी। और बल्कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो तीनों आंसर कर देना, ज़्यादातर यही होता है। थर्ड आंसर है कि सामाजिक और राजनीति विज्ञान पढ़ाने के लिए आपको व्यक्तिगत अध्ययन भी लेने पड़ेंगे, दृश्य सामग्री लेनी पड़ेगी, और परिभाषाओं की भी की मदद लेनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाठ के अंत में जो प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है। पाठ के अंत में जो प्रश्न होते हैं, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त
उपयोग क्या है भाई, पॉजिटिव ही होगा। क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपके सिलेबस के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ होनी चाहिए वो पॉजिटिव होगी, बस ये ध्यान रखना। तो चलते हैं यहाँ से देखते हैं। परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना, परीक्षा नेगेटिव। परीक्षा क्यों नेगेटिव है कि भैया हमें बच्चों को परीक्षा की लाइन में नहीं लगाना है, हमें बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, वो अच्छा सोच सके, क्रिएटिव चीज़ों को कर सके, वो अपने हाथ से चीज़ों को कर सके, हमें इस चीज़ के लिए तैयार करना है, परीक्षा के लिए नहीं। क्योंकि अगर आपने बच्चे के लिए परीक्षा बता दिया कि भी परीक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फिर क्या होगा, बच्चा परीक्षा के लिए पढ़ेगा, सीखने के लिए नहीं सीखेगा। तो परीक्षा नेगेटिव। विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना। देखो जो ये सहायता करना वर्ड है ना, वैसे तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ये तब पॉजिटिव है जब बच्चे की सहायता हो। लेकिन अगर शिक्षक की बात हो तो मैंने कई बार बताया कि आपको शिक्षक की ना तो सुविधा का ध्यान रखना है, यानी कि उसको कुछ आसानी हो रही है, और ना उसकी दुविधा का ध्यान रखना है, यानी कि उसे कुछ परेशानी हो रही है। आप टीचर के बारे में तब तक कुछ नहीं सोचेंगे जब तक कि टीचर के बारे में ही प्रश्न ना आए। तो भाई ये तो नेगेटिव हो गया। परीक्षा ये भी नेगेटिव। अध्याय में महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना। अब देखो ये कहा महत्वपूर्ण भाग, अरे भाई जब आप महत्वपूर्ण भागों की पहचान करोगे तो जो बाकी का भाग है उसका क्या होगा, ये मामला हो गया एक तरफा, और जो भी वन साइडेड हो ऑप्शन उसको आप वन साइड ही कर देना। क्यों? क्योंकि हमारा ऑप्शन वो होगा जो बेस्ट होगा, और बेस्ट क्या होगा, जो सब चीज़ों को अपने अंदर सम्मिलित कर ले, इंक्लूड कर ले। लेकिन ये सिर्फ महत्वपूर्ण भागों की चर्चा कर रहा है, तो भाई ये भी आंसर नहीं है, तो अपने आप ही आंसर ये हो गया। बट हम इसमें देखेंगे कि पॉजिटिव क्या है। सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में, यानी कि अभिव्यक्ति है इसका मतलब, करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। समझ और अभिव्यक्ति, अगर बच्चा कर रहा है यानी बच्चे को चीज़ समझ आ रही है तो भी पॉजिटिव है, और बच्चा किसी समझी हुई चीज़ की अभिव्यक्ति कर दे तो ही पॉजिटिव है। यानी कि हम ये देखेंगे कि बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ सीख रहा है, बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ क्रिएटिव हो रहा है, क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है वो सारा बच्चे के आसपास घूमता है, इसलिए आपको भी बच्चे के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो भाई उपयुक्त वही होगा जो पॉजिटिव होगा। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव ढूंढेंगे। पहला देखो, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यय स्मरण का परीक्षण करना, यानी कि बच्चे ने जो याद किया उसका परीक्षण करना। तो देखो प्रत्यय स्मरण, स्मरण, याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, दोहराना, सुनाना, ये सब नेगेटिव होते हैं और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं, इनसे ज़्यादा कोई नेगेटिव भी नहीं है। परीक्षा लेना या परीक्षण करना, ये भी नेगेटिव, मैंने बता दिया क्यों। और याद करना इसलिए नेगेटिव कि याद करने से बच्चा कभी कुछ सीखता नहीं है, बस याद करके आपको सुना देता है, उसकी कहानी खत्म हो जाती है, जबकि हमें ये नहीं करना है। शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित पॉजिटिव। विद्यार्थियों की तुलना कर उनकी रैंक निर्धारित करना, देखो तुलना करना और रैंक टैगिंग करना दोनों ही नेगेटिव हैं। तुलना करना क्यों नेगेटिव है भाई, हर बच्चे में अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो आप दो बच्चों की आपस में तुलना ना करें। तुलना करना नेगेटिव है अगर आप बच्चों के बीच तुलना कर रहे हो। तुलना करना पॉजिटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होगा, अगर आप एक बच्चा मान लो राम है, इसने कल क्या किया था, यानी कल इसकी जो परफॉर्मेंस थी कैसी थी और आज कैसी है, इन दोनों चीज़ों के बीच में तुलना कर रहे हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन राम की अगर आप तुलना करने लगे श्याम के साथ तो फिर नेगेटिव है। रैंक देना कि भाई ये 50% वाला, ये 60%, इस तरह की टैगिंग आप कर दो, वो नेगेटिव होता है। शिक्षार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना, अंक नेगेटिव। अब देखो प्रेरित तो कर रहा है पर किस चीज़ के लिए, नेगेटिव चीज़ के लिए, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो आंसर क्या है, प्रोत्साहित करना, उत्तर देने के लिए। यानी कि जब मूल्यांकन हो रहा है तो क्या है, मूल्यांकन कैसे होगा, बच्चे से हमें कुछ ना कुछ पूछना पड़ेगा, तो उसको इस ऐसा माहौल दो कि वो अपने आप ही प्रोत्साहित हो जाए कि भाई मैं बताऊंगा सर जी, मैं बताऊंगा सर जी। तो ये आपको काम करना है, आंसर होगा सेकंड। अगला देखेंगे, इतिहास आपके लिए सहायक होगा किस चीज़ में, जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी। वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, समझ पॉजिटिव। हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में। अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, ये बात भी ठीक है। देखो अब यहाँ तुलना करना नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चों की तुलना थोड़ी हो रही है आपस में, ये तो आप इतिहास पढ़ा रहे हो, इतिहास में तो होता ही है कि भाई तब क्या था और अब क्या था, तो यहाँ तुलना करना नेगेटिव नहीं। तुलना करना उसी कंडीशन में नेगेटिव होगा जब आप एक बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ तुलना कर रहे हो, यानी कि सीता गीता से, राम की श्याम के साथ ऐसे तुलना कर रहे हो, तब नेगेटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव नहीं होगा। तो ये तीनों ही ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, यानी कि जो मिड डे मील आता है, मिड डे मील MDM, उसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से नहीं है? तो उसने खुद ही कह दिया कि भाई नेगेटिव पूछना है, तो चलो भाई नेगेटिव ढूंढ लेते हैं। विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो जो गरीब बच्चे हैं, और ये आप भारत का दुर्भाग्य समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, ऐसे भी बच्चे हैं कि वास्तव में उन्हें घर पे इतना खाना नहीं मिलता कि उनका पेट भर जाए, तो वो इसी लालच में बेचारे स्कूल आ जाते हैं कि चलो रोज़ कम से कम अलग अलग तरह का खाना मिलता है। भाई अगर 6 दिन स्कूल लग रहा है तो छः के 6 दिन अलग अलग खाना मिलेगा। जबकि ऐसे भी गरीब बच्चे आते हैं जो एक ही तरह का खाना खाते हैं महीनों तक घर में, उनके पास नहीं है, दाल रोटी है दाल रोटी ही खा रहे हैं, दाल चावल ही खा रहे हैं, लेकिन स्कूल में अच्छा भोजन मिलता है, ये सोच के वो आते हैं, तो नामांकन में वृद्धि हुई है, बात ठीक है, प्लस है ये। जातिगत पक्षपात में कमी है, ये बात भी ठीक है, क्योंकि भाई जब मिड डे मील की लाइन लगी हुई है तो उसमें हर जाति, हर धर्म, ऊंच नीच का कोई अंतर नहीं है, सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो ये बात भी ठीक है। अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं है। सही बात है भाई, जब पेट में खाना ही नहीं होगा तो पढ़ाई कहाँ से अच्छी लगेगी, लेकिन अब खाना क्योंकि मिल रहा है तो वो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। तो भाई ये बात तीनों ठीक हैं, तो आंसर तो यही होगा, नेगेटिव पूछ रहा था, अब देख लेते हैं। निर्धन बच्चे परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा और अंक कहीं भी आए नेगेटिव कर देना, पेपर चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो। तो यही आंसर हो गया, अभी नेगेटिव पूछ रहा था। एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है, यानी कि जो प्राइमरी सोर्सेस होते हैं, नहीं है, तो नेगेटिव पूछ रहा है। देखिए मौखिक इतिहास, अब भाई भारत का विभाजन हुआ तो ये तो इतिहास की बात है, तो इतिहास तो आपको लेना पड़ेगा। समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, यानी कि ऐसी जगह, ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पुराने समाचार पत्र रखे हुए हैं, ये भी जरूर। उपन्यास, देखो उपन्यास होता है नेगेटिव, क्योंकि जो उपन्यास होते हैं ज़्यादातर 90% जो उपन्यास होते हैं ये कल्पना पर आधारित होते हैं। अब यहाँ लेकिन कल्पना की बात हम नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम भारत के विभाजन के लिए प्राथमिक स्रोत देख रहे हैं। आत्मकथाएं, ये भी हो सकता है। ये क्यों हो सकता है कि मान लो गांधी जी ने अगर अपनी आत्मकथा लिखी, सुभाष जी ने अपनी आत्मकथा लिखी, नेहरू जी ने लिखी, लाला लाजपत राय ने लिखी, तो ये उसी टाइम के लोग थे, उस टाइम की जो परिस्थितियाँ थी उन्हीं को इंक्लूड किया अपनी आत्मकथा में, इसलिए ये हमें समझने में मदद करेंगी, लेकिन उपन्यास नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? देख लेते हैं भाई। राजनीति विज्ञान होता है, भूगोल होता है, इतिहास होता है, मनोविज्ञान नहीं होता है। आगे चलेंगे, क्यों समय बर्बाद करें। जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, विभिन्न संदर्भों में अलग अलग रह रहे हैं दो व्यक्ति, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे पॉजिटिव काम करें भाई, क्योंकि वो प्रोत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित करना पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव, जब पॉजिटिव आप काम करोगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। चलिए देखते हैं। उस वर्णन के छात्रों के बारे में मूल्य परक निर्णय करें, यानी कि जो पात्र हैं उनके बारे में मूल्य परक कहीं भी आए पॉजिटिव करना, इसका मतलब होता है वैल्यू यानी कि जो मोरल वैल्यूज होती हैं। अगर इस मूल्य का मतलब होता प्राइज तो ये नेगेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब वैल्यू है तो ये पॉजिटिव है। उनमें जाति वर्ग लिंग में विभेद करें, विभेद करना नेगेटिव। उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें, परीक्षण या परीक्षा नेगेटिव। उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें, तो देखो भाई ये कुछ हद तक हो भी सकता है, लेकिन आदर्श पात्र में भी मूल्यपरक चीज़ें क्या हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि वहाँ जो आदर्श पात्र होगा, मान लो कोई आप उपन्यास पढ़ रहे हो या कोई और चीज़ पढ़ रहे हो और उसमें एक पात्र तो होगा नहीं, 3-4 पात्र होंगे, तो उन सभी पात्रों में वैल्यूएबल क्या है, पहले का मतलब ये है, और चौथे का मतलब है कि उसमें जो हीरो है उसमें वैल्यूएबल क्या है। तो भाई यहाँ पे संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ हर पात्र के अंदर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चीज़ होगी, तो उनको बच्चा ग्रहण करेगा, और यहाँ पे सिर्फ एक पात्र की बात कर रहा है चौथे में, तो इसलिए ये थोड़ा सा लिमिटेड है और ये ब्रॉड है, और आप आंसर ब्रॉड को ही करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है, यानी कि पॉजिटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव देखते हैं भाई। यह कम वैज्ञानिक और धारणाओं पर आधारित है। ये कम और ज़्यादा कहीं पे भी आए ना तो ये लगभग नेगेटिव होता है, आप फिर भी उसको होल्ड पर कर देना। यह विवेचनात्मक सोच पॉजिटिव, कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, ये भी पॉजिटिव है। यह वास्तविक जीवन पॉजिटिव, और रोजगार दिलाना या उच्च व्यवसाय या उच्च कक्षा या उच्च जीवन कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना, तो ये नेगेटिव है।
यह तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद करना जरूरी है। याद करना, रटना, स्मरण, प्रत्यास्मरण, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, दोहराना, सुनाना, नेगेटिव। तो अब देखो, पहला नेगेटिव, चौथा नेगेटिव। इन दोनों में क्या है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन इसमें दो पॉजिटिव है तो इसमें विस्तार ज़्यादा है, इसलिए इसको आंसर करेंगे। देखिए, जब आप 2 या 3 में फंस जाएं या 4 में फंस जाएं तो आप विस्तार देखेंगे ज़्यादा कहाँ है, उसको आंसर करें, क्योंकि सीटेट में आपको बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सबसे ज़्यादा तो पॉजिटिव। उपभोक्तावाद, भाई उपभोक्तावाद तो क्या कहते हैं, बंदा अपने बारे में ही सोचता है। प्रतिस्पर्धा, ये भी नहीं। दक्षता नहीं। परस्पर आदर, जब आप सामाजिकता की बात कर रहे हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, जो मूल्य, यहाँ मूल्य का मतलब वही है वैल्यू, तो सबसे बढ़िया वैल्यू क्या है कि आप एक दूसरे का आदर करें तो समाज चलता रहेगा। समाज तभी बिगड़ता है जब हम सामने वाले को कुछ नहीं समझते हैं। भाई सामने वाला गरीब है, इसका मतलब वो भी तो इंसान है, आप उसका आदर करो। जब एक दूसरे का आदर करेंगे तो सद्भाव भी रहेगा और समाज चलता भी रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त है? तो देखिए, काउंसलरों के साथ भेंट वार्ता यानी कि बातचीत करना, पॉजिटिव। सरकारी बैंक वेबसाइटों को ढूंढना, देखो ये वेबसाइट जो है ना इंटरनेट पे मिलती है। इंटरनेट कहीं पे भी आए इसको आप नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव होता है इंटरनेट। आपस में विमर्श करना पॉजिटिव। किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित कराना, भाषण देना नेगेटिव, विशेषज्ञ नेगेटिव। देखिए, किसी भी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है, उनके लिए जो टीचर है ना उनका वही सब कुछ है। बाहर से किसी को मत बुलाओ। बाहरी व्यक्ति कोई भी अगर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन से आपको पता चल रहा है, तो वो नेगेटिव होगा। अब देखिए, 2 बचे, एक ये। तो सीटेट में ऐसे कई सवाल आएंगे जब आप 2 में 3 में 4 में फंस जाएंगे, तो आप देखेंगे विस्तार कहाँ है, बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ सीखेगा, कंफर्टेबल कहाँ फील करेगा बच्चे का कहाँ भला होगा, बच्चा डूइंग बाय लर्निंग कहाँ करेगा, उसको आंसर करेंगे। आपस में बातचीत कर लेना, चलो अच्छी बात है। और पहला क्या है, काउंसलरों के साथ भेंट वार्ता। देखो ये जो काउंसलर होते हैं ना, ये एमसीडी में ही नियुक्त किए जाते हैं। अब कैसे कैसे फंड मिलता है, तो ये जो है ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। बच्चे जाएं उनके पास, उनको बच्चों को लेके जाओ, या जो काउंसलर उसको आप स्कूल में बुला लो, उनसे बातचीत करो, बच्चे उनसे प्रश्न करेंगे, चर्चा होगी तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। यहाँ वो आपस में विमर्श कर रहे हैं, एक दूसरे से बच्चे बात कर रहे हैं, उन्हें तो कोई अनुभव नहीं है इस चीज़ का। किसको अनुभव है? काउंसलरों को अनुभव है, तो इनके साथ भेंट वार्ता करवाओ, तो यहाँ बच्चा ज़्यादा सीखेगा। आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार गुण? देखो अब आया शिक्षक का क्वेश्चन। जब शिक्षक का क्वेश्चन आए तो फिर जो शिक्षक के बारे में बात करेंगे, और जब तक शिक्षक का प्रश्न ना हो तब तक उसके बारे में बात नहीं करनी है। तो भाई विषय वस्तु का ज्ञान, यानी कि जिस विषय का वो टीचर है उसको ज्ञान होना चाहिए। ये उसका कौन सा गुण है? तो भाई ये इसका व्यावसायिक गुण है। प्रोफेशनल, उसको जो प्रोफेशनली वो बंदा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। भाई मान लो मैथ का अगर वो टीचर है तो उसको मैथ में पकड़ होनी चाहिए। अब जैसे मैं सीडी पढ़ाता हूँ, मतलब सीटेटी, मैं तो पूरा सीटेटी पढ़ाता हूँ और 100% क्लियर कराता हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट पे 2012 से 100% रिजल्ट जा रहा है, कोई बच्चा नहीं रहा आज तक। और मैं प्रॉमिस कर देता हूँ कि भाई जो रह जाएगा उसको मैं फ़ीस वापस कर दूंगा, लेकिन आज तक मैंने किसी की फ़ीस वापस नहीं करी, क्योंकि कोई रहा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ। तो और आप भी नहीं रहोगे अगर इस तरीके से, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका भी 100% सीटेट क्लियर होगा। कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सामग्री क्या होगी? यानी कि जो टीचिंग एड है वो क्या होगी? तो देखो हमारी जो पृथ्वी है कैसी है? गोल। और ग्लोब कैसा है? ग्लोब भी गोल है, मतलब पृथ्वी की ही आकृति का है, जैसी पृथ्वी की शेप है वैसा ही ग्लोब होता है। जबकि एटलस, मानचित्र, चार्ट ये सपाट होते हैं, तो इस पे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पृथ्वी की स्थिति को नहीं समझ पाएगा। जबकि जो ग्लोब है वो पृथ्वी का ही समझ लो छोटा प्रतिरूप है, तो इसमें बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझेगा, इसलिए आंसर होगा ग्लोब। तो मित्रों ये हमारी पहली क्लास थी एसएसटी की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपको जो भी अच्छा बुरा लगे मुझे इस नंबर पे बता सकते हैं, कमेंट करें मेरे वीडियो पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटी भी बजाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, सीटेट को क्रैक करने के लिए जो भी पॉसिबल होगा वो मैं आपकी हेल्प करूंगा। बस आप मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपका 101% सीटेट क्लियर करवा के रहूँगा मैं। तो मित्रों मिलते हैं आज अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।